हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो एनसीएल की जो है पोस्ट निकली हुई है 1 मई, उसकी लास्ट डेट थी। जिन बच्चों ने फॉर्म भरने थे उन्होंने भर भी दिए होंगे। अभी जो सबसे ज़्यादा क्वेरी ये आ रही है कि मैम एग्ज़ाम कब होगा। मतलब इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं और जब मैं लाइव क्लास ले रही हूँ तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों के यही मैसेज चल रहे हैं कि मैम एनसीएल का एग्ज़ाम कब होगा। तो अब इतने सारे बच्चों का रिप्लाई करना था तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना देते हैं। तो थोड़ी सी रिसर्च की और थोड़ा सा देखा भाई क्या कब हो सकता है एग्जाम, क्योंकि एनसीएल ने ऑफिशियली अभी कोई डेट अनाउंस नहीं करी है कि भाई हम जो है इतनी तारीख को एग्जाम लेंगे, ऐसी कोई डेट अभी नहीं आई है। लेकिन क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप भी एक अप्रोक्सीमेट टाइम जानना चाह रहे हो कि कब हो सकता है एग्जाम, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी तैयारी रखें। तो आप भी अपनी जगह सही हो। तो जो एनसीएल का एग्जाम है, जो थोड़ी सी उस पर रिसर्च करी मैंने, तो जब एनसीएल की नोटिफिकेशन निकलती है तो इसका जो एग्जाम होता है वो लगभग 1.5 महीने में हो जाता है। लगभग 1.5 से 2 महीने में इसका जो एग्जाम है वो हो जाता है। यानी कि अभी जो है आपका मई चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये देख लो इन द एंड ऑफ जून या फिर जुलाई में इसका एग्जाम होने की संभावना है। 1 जुलाई लास्ट डेट थी, तो जून एंड में या फिर जुलाई में जो है इसका एग्जाम जो है वो हो सकता है। तो इतनी सारी क्वेरीज आने के बाद में आपके लिए वीडियो तो बनाना ही था, क्योंकि कंफ्यूजन क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो एग्ज़ाम की डेट मैं आपको अप्रॉक्सीमेट डेट बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि जब भी एनसीएल की वैकेंसी निकलती है तो लगभग 1.5 से 2 महीने में एग्ज़ाम उसका हो जाता है। तो उसके बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। ऑफिशियल डेट अभी नहीं आई है, लेकिन क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप 1 महीना लेकर चलो, ताकि मतलब सेफ साइड के लिए कि अगर एग्जाम मान लो जल्दी भी होता है तो आप प्रिपेयर रहो अपनी तरफ से। वैसे जो एग्जाम है संभावना की अगर मैं बात करूं तो मे बी इन द मिड ऑफ जून या फिर इन द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई इसके एग्जाम होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन आप भाई 1 मंथ का टारगेट लेके चलो। आप जो भी अपना सिलेबस कर रहे हो मेक श्योर कि आप 1 मंथ में कंप्लीट कर लो फॉर अ सेफर साइड, ताकि कोई रिस्क ना रहे। ठीक है, क्योंकि एनसीएल की ये जो वैकेंसी है बढ़िया वैकेंसी है, जिसका कारण ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 70 नर्सिंग के रहने वाले हैं, 30 नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए बच्चे मतलब इसको काफी ज्यादा, मैं अभी भी बता रही हूँ, इसमें आपको कंपटीशन बहुत तगड़ा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रिपरेशन करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण, और कॉम्पिटिशन आपको बहुत तगड़ा मिलेगा यहाँ पे। तो अच्छे से तैयारी करो और बिल्कुल डीप डाउन जाके स्टडी करो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बता ही दिया कि जून या फिर जुलाई में इसका आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी जो है वो अच्छी रखो। 1 महीना आप लेके चलो कि भाई 1 महीने में हम अपना सिलेबस जो है वो उसको पूरा कर लेंगे। और उसके बाद में जब भी डेट आती है वो फिर आपका रिवीजन टाइम रहेगा कि उस टाइम पर आप जो है अपने एग्जाम जितना भी आपने पढ़ा है आप उसका रिवाइज कर रहे हो। ठीक है जी। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो यार 1 महीने में कैसे सिलेबस करेंगे, क्योंकि नर्सिंग का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो 1 महीने में कैसे करें, 1.5 महीने में कैसे करेंगे, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। क्योंकि अड्डा 24/7 जब इसकी वैकेंसी आई थी तभी एनसीएल का बैच जो है लॉन्च हो गया था। तो आप चाहो तो उस बैच में भी इनरोल कर सकते हो अगर आप जल्दी से जल्दी सिलेबस करना चाहते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसमें इनरोल करने के लिए सबसे पहली बात तो देखो ये है कि एज यू ऑल नो आज है मदर्स डे। तो मदर्स डे पे नर्सिंग अड्डा आपके लिए बहुत ही बढ़िया सेल लेकर आया था, जो कि है 3x वैलिडिटी आपको मिल रही है सभी बैचेस पर, और साथ में आपको मिल रहा है 79% ऑफ। अगर आप टारगेट कर रहे हो इस एग्जाम को तो बहुत बेहतरीन मौका है अगर आज आप इसमें इनरोल करते हो। इनरोल करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, या फिर अगर आप ऑल कोर्सेज पे नहीं भी जाते हो आप डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल कर देना। ये देखो आपको डायरेक्ट नीचे जब आप अड्डा की फर्स्ट वाली वेबसाइट खोल दोगे ना, यहाँ पर आपको ये एनसीएल का बैच मिल जाएगा। ये बैच जो है ये लॉन्च हो चुका है, इसमें क्लासेस हो रही है, 21 अप्रैल से ही लॉन्च कर दिया गया था, तो क्लासेस इसमें चल रही है। तो अब तक जितनी क्लासेस हो गई है उसकी तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और बाकी आपको कंटिन्यू लाइव क्लासेस मिलेंगी जैसे जैसे कि आगे चल रही है। तो बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। 2639 का बैच है, 78% ऑफ चल रहा है। जैसे ही आप बाय नाउ करके यहाँ पर कूपन कोड लगा देते हो YT05 और इसको अप्लाई कर दोगे तो 2519 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको YT05 कूपन कोड यूज करना है। लेकिन अगर ऐसा है कि चलो ये वैकेंसी पोस्ट भी तो बहुत ज्यादा कम है और आप बैच इनरोल कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हो, बेस्ट बैच है। उसके लिए भी जैसे आपने फर्स्ट वेबसाइट क्लिक करी आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ये है नर्सिंग महापैक ऑल इन वन पैक है सभी एग्जाम के लिए। 2798 इसका प्राइस है, यहाँ से बाय नाउ कर लेना
और कूपन कोड लगा देना भाई YT05, और जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे आपको 2671 में ये बैच मिल जाएगा, YT05 फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये है भैया आपकी जो है। बाकी जो आपकी क्वेरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक्सपेक्टेड डेट जो रहने वाली है एग्जाम की, वो आपकी रहने वाली है जून या फिर जुलाई के अंदर। आपकी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो रहने वाली है, क्योंकि मई, अब मई जो है वो ऑलमोस्ट जो है आधे से कम अभी निकला है, लेकिन आप जून, मिड ऑफ द जून से आप ये मान लेना कभी भी डेट आ जाएगी मिड ऑफ द जून से, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद इसका एग्जाम हो जाता है। लेकिन आप जो है 1 मंथ का टारगेट लेके चलना, और 1 मंथ के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल हम अवेलेबल है आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप लोग मेरे ग्रुप्स में जुड़े हुए हो, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप वो भी बता सकते हो, वो भी हम आपकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेरी है तो 9240231061 पे कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग द बैचेस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।